बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्पेशल सीट का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है और इस समाअत के दौरान बार बार इसी बात पे जो है वो नुक्ता उठाया जा रहा है कि हमने आइन पर अमल दरामद करना है, हमने आइन को देखना है। देखते हैं ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, इसका फ़ैसला क्या आता है। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उसमें लग ये रहा है कि ये सीटें शायद जो है तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिल पाएँ। लेकिन बहरहाल हकीम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, इसका सबको इंतज़ार है। और फिर इसके साथ साथ लॉबिंग फर्म का आज जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साबिक साथी, साबिक राइट हैंड ओन चौधरी साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है कि लॉबिंग फर्म के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ये लॉबिंग फर्म हायर की थी और ये लॉबिंग फर्म जो है मुख्तलिफ लोगों को मिला के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी इदारों पर जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इससे भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि निकाह केस जो है, इद्दत में निकाह केस, अगर इसका फ़ैसला आता है आइंदा चंद दिनों में, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन डेरा जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर कोई और केस बन जाएगा। यूएन वर्किंग ग्रुप पे भी बात होगी कि यूएन वर्किंग ग्रुप ने जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी को जो है वो गलत करार दिया है, इससे भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहबा, पीपल पार्टी से ताल्लुक़ है इनका। मैम, शुक्रिया आपके वक्त देने का। अली गौर बलोच साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बलोच साहब आपका शुक्रिया। और बैरिस्टर तैमूर मलिक हमें भी ज्वाइन करेंगे। अली गौर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे सर बताइएगा कि एक तो चलें ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो बुनियादी गलतियाँ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हुई, तहरीक इंसाफ से हुई, अभी ये ज़ेर समाअत मामला, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने आइन देखना है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि आइन के खिलाफ जो है वो कोई काम नहीं होगा। ये मामला फिर वही था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक होते तो आगे नौबत ना आती। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इस चीज़ में। बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि जब ये अरकान जो आज़ाद मुंतखब हुए तो उसके बाद मामला आया कि इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी। इस टाइम तो वक्त मिला और इन्होंने अपनी मर्जी से सुन्नी तहरीक को ज्वाइन किया। अब सुन्नी तहरीक एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसने बाशियत पॉलिटिकल पार्टी खुद भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जो उस पार्टी का सरबराह है उसने खुद भी एक आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लिया और खुद PTI के टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो एक ऐसी सियासी पार्टी जिसने के एक सियासी पार्टी की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया, तो उसको असेंबली के अंदर नुमाइंदगी कैसे दी जा सकती है। ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो मामला चूंकि अदालत के अंदर है और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जिस बात की निशानदेही की है कि उन्होंने कहा है कि हमने फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना, और जाहिर है कि कानून और आइन के मुताबिक अगर जज्बाती डेस्ट्रॉइन इस्तेमाल की जाए, जिस तरह से कि मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जो भी रिमार्क्स आए हैं कि फलां का हक बनता है, फलां का नहीं बनता, लेकिन अदालत का काम आइन को देखना है। जो आइन और कानून के मुताबिक चीज है वही हक है। वही जाहिर है कि कानून और आइन से हट के कोई कदम मैं नहीं समझता जो सुप्रीम कोर्ट उठाए। यहाँ पर मैं एक हवाला दूंगा, खास तौर पर जब हमजा शहबाज साहब की वज़ीर आला शिप का एक डिसीजन हुआ था, आपको याद होगा कि उस वक्त आइन को दोबारा लिखा गया। ये एक हमारी अदालतों के अंदर एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि कोई एक पिटीशन दायर की जाती है और फिर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाकर कानून और आइन के बरअक्स फैसले भी दिए जाते हैं। ये भी एक माजी की तल्ख हक़ाइक़ हैं जिनको हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ, अब वो फैसले तो आ चुके हैं और वक्त गुजर चुका है। लेकिन ये चीज यहाँ पर काबिल जिक्र जरूर है कि हमें कानून और आइन के मुताबिक ही अदालतों को चलना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक ही फैसले देना चाहिए। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई PMLN या दीगर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज से इनकार करेंगी। लिहाजा हम जिस तरह से ये चीज अभी तक कहते हैं कि 9 मई के निज़मान
जिसको आज तक सजाएं नहीं हो सकी, उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहूलतकारी का अंतर अभी तक भी थमने नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं से होती है, जो कि वजह है कहीं से कोई स्टे ऑर्डर, कहीं से कोई और फेवर मिल जाती है जिस वजह से वो फैसले नहीं हो पाते। लेकिन बहरहाल ये एक तवील बहस है और मैं समझता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे वो तमाम पोलिटिकल पार्टी चलें सैर कमरान साहब आप फरमाएं कि पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी आप सियासी इत्तेहादी हैं नून लीग के, अगर ये सीटें मिलती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो अभी तो फैसला आना बाकी है, लेकिन चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये सीटें मिलती हैं तो फिर नंबर गेम चेंज हो जाएगा और तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पार्लियामान में अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा करेगी। तो क्या कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी इससे अगर कुछ सीटें मिलती भी हैं तो? बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मामला अदालत में है उसके ऊपर किसी किस्म की राय देने को मुनासिब नहीं समझती। दूसरी बात ये कि जो है पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया के हर फैसले पे सरखम किया है, चाहे वो उसमें हमारे लिए कितना ही नुकसानदेह हो। ठीक है, हम तो जो पैसा आएगा अदलिया के उसको कबूल करेंगे। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, मुझे नहीं पता कि उस पर आप लोग गौर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो दिलचस्प पहलू ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि वो इमरान खान साहब, मेरी आवाज रिटर्न हुई, क्या आप ये समझते हैं कि वो इमरान खान साहब जो कि वो इतने बेचारे जो है मासूम है, उनको ये नहीं पता था कि वो किस जमात से इत्तेहाद कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता था कि वो किस किस जमात में जो है उनके इंडिपेंडेंट मेंबर्स जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने बर वक्त इलेक्शन नहीं कराए। लेकिन ये सारी बातें उनको पता थी, जिनके पीछे या उनका अपना ब्रेन इतना शार्प है या उनके पीछे इतने ब्रेन्स काम करते हैं कि वो मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क एक बेहतरीन जो है कंपेनिंग करते हैं। तो ये कैसे जो है ना ये हुआ कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इल्हाक कर लिया और उनको ये पता नहीं चला कि इन्होंने जमातें होती रही, कभी किसी जमात पे कभी किसी जमात पे। मैं ये समझती हूँ कि तमाम जो पहलू है उन पे जायजा लेने के बाद इमरान खान साहब जो है वो खुद नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो कन्विक्टेड है, उन्हें ये पता था कि उन्होंने जो 9 मई वाला वाकया है उसके अंदर वो कन्विक्ट हो जाएंगे। उनको ये पता था कि जो 180 बिलियन का केस है वो ऐसे खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत सोचे समझे तरीके से एक ऐसी जमात के साथ किया ताकि इनकी जो जमात पार्लियामान में मौजूद है वो इनस्टेबिलिटी तो क्रिएट करे, स्टेबिलिटी ना ला सके, जमात के अंदर भी ना ला सके। अगर फर्ज करें कि किससे मिल जाती और एक ही पार्टी के साथ अपना वो कर लेते अलायंस बना लेते अलायंस, तो हो सकता है इनको कोई हाउस अपॉइंट करना पड़ जाता। तो क्या इमरान खान साहब जो अपनी जात से बाहर नहीं सोचते, वो इस बात को कबूल कर लेते हैं? तो रोज एक दिन स्पोक्स पर्सन बदल देते हैं, एक दिन जनरल सेक्रेटरी रिजाइन कर देता है, एक दिन किसी को निकाल देते हैं, किसी को ले। तो मैं ये समझती हूँ कि ये छोटे समझे मंसूबे के तहत तो कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि उनकी जमात के अंदर स्टेबिलिटी आए, वो चाहते ही नहीं कि उनकी जमात पार्लियामान में कोई किरदार अदा करे। पार्लियामानी सियासत उनको पसंद ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात के इर्द गिर्द उनकी सियासत घूमती है और वो सिर्फ इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, वो कियोस चाहते हैं। उन्होंने सोच समझ के इस जमात का इंतखाब किया कि एक कियोस भी चलता रहेगा, एक इशू भी अलाइव रहेगा, पार्टी पे भी इस्तेकाम नहीं होगा और कोई जो है ना इनके बाद कोई मजबूत भी नहीं हो सकेगा। इसीलिए तो इलेक्शन नहीं कराया उन्होंने, इसीलिए वो इलेक्शन से शायद इसीलिए उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात के लिए भी जो है वो अपनी पार्टी का इंतखाब नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अकेले मुज़ाकरात करेंगे, वो किसी से भी नहीं करेंगे। ये सब इश्यूज है, उनको जो है मीडिया में रहने के लिए, उनको सर्वाइवल के लिए रोज एक इशू चाहिए। एक दिन मुज़ाकरात करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को नहीं करेंगे, एक दिन एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, अगले दिन नहीं करेंगे, एक दिन जो है वो जेईवाई के साथ इलाक करेंगे, अगले दिन नहीं करेंगे, एक दिन जमात इस्लामी के साथ करेंगे। ही जस्ट नीड इश्यूज टू सर्वाइव और वो पॉलिटिकल कियोस चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और उसके लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।